हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग विद अनु। मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग विद अनु में। आज से हम करने जा रहे हैं 40 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलोजिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम IBPS RRB PO के लिए। सो लर्नर, आज हम करेंगे पार्ट 1। सो लर्नर, फोकस ऑन द बोर्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख पा रहे हैं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर। अब हम इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल ट्री इज मैंगो, ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, सम ऑरेंजेस आर पपाया। चलो पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल ट्री इज मैंगो, सारी की सारी ट्री क्या है हमारी, मैंगो है। ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, सारे के सारे मैंगो क्या है हमारे, ऑरेंज है। सम ऑरेंजेस, कुछ ही पार्ट है जो पपाया का है। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल मैंगो इज ट्री, ऑल मैंगो इज ट्री, नहीं, ये कंक्लूजन रॉन्ग है क्योंकि ऑल ट्री इज मैंगो है, तो सम मैंगोज आर ट्री होगा, ऑल मैंगोज आर ट्री नहीं होगा। सम पपाया आर ट्री, सम पपाया आर ट्री, ये कंक्लूजन भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें पॉसिबल नहीं है, अब हमें नहीं पता 100% कि पपाया यहाँ पर है या पपाया यहाँ है, तो हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ A and B नॉट अनफॉलो। तो क्या आएगा, बोथ A and B अनफॉलो। आपको राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं इसे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। सम आर्म्स आर लेग्स, कुछ आर्म्स लेग्स का हिस्सा है। नो लेग्स आर शूज, कोई भी लेग्स शूज नहीं है। और नेक्स्ट है ऑल शूज आर सॉक्स, सारे के सारे शूज सॉक्स हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है ऑल आर्म्स कैन नेवर बी शूज, सारे के सारे आर्म शूज नहीं है। यस, ये कंक्लूजन राइट हो गया। क्यों, देखो कि आर्म्स का कुछ हिस्सा लेग्स के पास है, ये वाला हिस्सा लेग्स के पास है, और लेग्स और शूज में नहीं है, कोई भी लेग्स शूज नहीं, कोई भी लेग शूज नहीं हो सकता। जब लेग और शूज में कोई कनेक्शन नहीं है तो सारे के सारे आर्म्स शूज नहीं हो सकते। तो ये वाला हो गया हमारा राइट कि ऑल आर्म्स कैन नेवर बी शूज, कि सारे के सारे आर्म्स शूज नहीं हो सकते। कंक्लूजन नंबर 2 दिया गया है सम सॉक्स कैन बी आर्म्स, कि कुछ सॉक्स का कुछ हिस्सा आर्म के पास आर्म हो सकता है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैन बी, पॉसिबिलिटी आ गई हमारी कि सम सॉक्स कैन बी आर्म्स, आर्म्स और सॉक्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो इसको हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ये भी कंक्लूजन राइट होगा। कैसे देखो, ये हो गया हमारा आर्म्स और इसमें दिया गया है सम सॉक्स कैन बी आर्म्स, सम सॉक्स, इसको हम ऐसे बना देते हैं। अब इस स्टेटमेंट को फिट करके देखते हैं। सम आर्म्स आर लेग्स, ये हो गया हमारा लेग्स का हिस्सा। नो लेग्स आर शूज, कि कोई भी नो लेग्स आर शूज, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और ऑल शूज आर सॉक्स, आप देख पा रहे हैं जो हमारा कंक्लूजन में हमने पहले पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने से पहले एक बात याद रखना, पहले पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करना, फिर स्टेटमेंट को उसमें फिट करने की कोशिश करना। अगर स्टेटमेंट फिट हो गई तो कंक्लूजन हमारा राइट है। तो इसमें जैसे कंक्लूजन दिया गया है सम सॉक्स क्या है हमारा, आर्म्स हो सकता है। इसको हम देख लेते हैं। सम आर्म्स आर लेग, कुछ आर्म्स का हिस्सा कुछ लेग्स के पास है। नो लेग्स आर, इसको ऐसे ड्रॉ करके हम यहाँ पे शूज ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बन रहा है हमारा, ये कंक्लूजन क्या है, राइट। लर्नर्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है ऑल म्यूजिक आर वॉर, नो वॉर इज क्वीन, नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल म्यूजिक, सारे के सारे म्यूजिक क्या है हमारे, वॉर हैं।
नो वॉर इज किंग, कोई भी वॉर क्वीन नहीं है। और नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट, कोई भी म्यूजिक, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये फॉरेस्ट नहीं है। अब कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं। सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, सम म्यूजिक, म्यूजिक का कुछ हिस्सा क्वीन नहीं है। यस, ये कंक्लूजन क्या हो गया? राइट, क्योंकि वॉर और क्वीन का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो म्यूजिक के साथ भी क्वीन का कोई रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन देख लेते हैं। सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, ये कंक्लूजन भी क्या हो गया लर्नर्स? राइट, क्योंकि म्यूजिक और फॉरेस्ट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट, कोई भी म्यूजिक फॉरेस्ट नहीं है, तो वॉर का कुछ हिस्सा जो म्यूजिक के पास है वो फॉरेस्ट नहीं हो सकता। ये कंक्लूजन भी क्या हो गया? राइट। तो अब हम क्या करेंगे? बोथ, इसका आंसर हो गया हमारा बोथ, ए एंड बी फॉलो। नोट डाउन करना तो आप लर्नर्स। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सम जीनियस आर क्रेजी, ऑल क्रेजी आर मैड, सम मैड आर सुपर हीरो। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सम जीनियस आर क्रेजी, सम जीनियस वो क्या है? क्रेजी, जीनियस का कुछ हिस्सा क्रेजी है। ऑल क्रेजी, सारे के सारे क्रेजी क्या है? मैड हैं। सम मैड, मैड का कुछ हिस्सा किसके पास है? सुपर हीरो के पास। अब हम कंक्लूजन नंबर देख लेते हैं, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। पहले हम देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है सम मैड आर नॉट जीनियस, की सम मैड आर नॉट जीनियस और ऑल मैड आर जीनियस। लर्नर्स लुक एट दिस ट्रिक, यहाँ पर मैड और जीनियस, मैड और जीनियस, ये वाला कौन सी स्टेटमेंट होगी? इधर और की। जब सम नॉट दिया हो, एक स्टेटमेंट में सम और नॉट हो और एक स्टेटमेंट में ऑल हो, तो और ये दोनों सेम हो, तो ये स्टेटमेंट कौन सी होगी? इधर और की। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी, आंसर 3, इधर ए और बी फॉलो। इसका आंसर आएगा इधर ए और बी फॉलो। ये स्टेटमेंट कौन सी हो गई? इधर और की। लर्नर्स अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। नो आईज आर ब्यूटीफुल, नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, ऑल सॉफ्ट आर डॉग। इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। नो आईज, कोई भी आईज ब्यूटीफुल नहीं है। नो ब्यूटीफुल, कोई भी ब्यूटीफुल सॉफ्ट नहीं है। ऑल सॉफ्ट, सारे के सारे सॉफ्ट क्या है? डॉग्स हैं। अब हम कंक्लूजन नंबर 1 सोल्व करते हैं। सम डॉग्स आर आइज, कुछ हिस्सा डॉग का आइज के पास है। आइज का कुछ हिस्सा डॉग्स के पास है। नो, हम ये नहीं बता सकते कि कुछ हिस्सा डॉग्स के पास है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये क्या हो गई? अनफॉलो। ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, नो, सम डॉग्स आर सॉफ्ट हो सकता है, ऑल डॉग सॉफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला गया है ऑल सॉफ्ट डॉग है, तो ऑल डॉग सॉफ्ट नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया? बोथ ए एंड बी अनफॉलो। आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। लर्नर्स अब हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं सिलोजिज्म के। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन दिया गया है ऑल सैंड आर वाटर, नो फ्रूट इज पेन, सम पेन आर सैंड। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। ऑल सैंड, सारे के सारे सैंड क्या है? वाटर हैं। नो फ्रूट इज पेन, अभी हमें फ्रूट और वाटर हमें नहीं पता, पेन और सॉरी अभी हमें फ्रूट एंड पेन नहीं पता, इस स्टेटमेंट को अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम पेन आर सैंड, कि सैंड का कुछ हिस्सा
पेन के पास है। आगे बोल रहा है नो फ्रूट इज पेन, कोई भी फ्रूट पेन नहीं है। तो हमें कंक्लूजन नंबर 1 है ऑल फ्रूट आर नॉट सैंड, सारे के सारे फ्रूट सैंड नहीं हो सकते। यस लर्नर, ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? लर्नर, ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। ऑल फ्रूट आर नॉट सैंड, कि सारे के सारे फ्रूट सैंड नहीं है हो सकते हैं कि अगर हमें ये बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए और ऐसे रिलेशनशिप दिखा दिया जाए, तो हम ऐसे इसको रॉन्ग, इसको राइट प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया हमारा? स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट है ऑल वाटर बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे वाटर फ्रूट बन जाए ये एक पॉसिबिलिटी है। इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल वाटर बीइंग फ्रूट। अब हम इसमें स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑल सैंड आर वाटर, सारी की सारी सैंड वाटर है। नो फ्रूट इज पेन, कोई भी फ्रूट पेन नहीं है। सम पेन आर सैंड, तो रॉन्ग हो गया लर्नर्स। ये देखो, अब इसमें बोला है सम पेन आर सैंड, पेन और सैंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पेन सैंड तो फ्रूट के अंदर है। तो ये वाली कंक्लूजन भी क्या हो गई? रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी अनफॉलो। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। लर्नर्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स गेट स्टार्टेड। 7th नंबर पर ये कह रहा है सम काइंड आर मैन, ऑल मैन आर कैश, नो कैश इज अ चेक। सम काइंड आर मैन, कुछ काइंड, जो हमारा कुछ हिस्सा है काइंड का, वो क्या है? मैन है। नेक्स्ट कह रहा है ऑल मैन आर कैश, सारे के सारे मैन क्या है? कैश है। नेक्स्ट कह रहा है नो कैश इज अ चेक, कोई भी कैश चेक नहीं है। इसको हम देख लेते हैं। अब कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है नो मैन इज चेक, कोई भी मैन चेक नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई कि कोई भी मैन चेक नहीं है। यस, जब कोई भी कैश चेक नहीं है तो कोई भी मैन चेक नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे मैन कैश के अंदर है। नेक्स्ट कह रही है, नेक्स्ट कंक्लूजन है सम कैश इज काइंड। यस, ये कंक्लूजन भी क्या हो गया हमारा? राइट। सम काइंड का कुछ हिस्सा कैश के पास है। तो ये क्या आ गया इसका आंसर? बोथ ए एंड बी फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लर्नर्स, अब हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो की बोर्ड पर लिख दिया है मैंने। सम ग्राफ आर फिश, सम फिश आर स्पैरो, सम स्पैरो आर ईगल। इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। सम ग्राफ, ग्राफ का कुछ हिस्सा फिश के पास है। सम फिश आर स्पैरो, फिश का कुछ हिस्सा स्पैरो के पास है। सम स्पैरो आर ईगल, ईगल का कुछ हिस्सा स्पैरो के पास है। कंक्लूजन नंबर 1 है सम फिश आर ईगल, नो ईगल इज फिश। अब आप देख पा रहे हैं इसमें फिश और ईगल और फिश क्या है? सेम है। और ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सम नॉट में क्या आएगा? इधर और में की कंडीशन क्या है? एक में अगर सम नॉट हो और सेकंड में ऑल हो तो वो क्या होगा? इधर और की कंडीशन। इसमें भी क्या है? इधर और की कंडीशन। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगी? हमारी इधर और की कंडीशन बन जाएगी। तो ये क्या आएगा? इधर आइदर ए और बी फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं।
लर्नर्स, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, ऑल 9 आर 8, नो 8 is 2, ऑल 2 आर 4। हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। ऑल 9, सारे के सारे 9 क्या है हमारे, 8 है। नो 8 is, कोई भी 8 2 नहीं है। ऑल 2 आर 4, सारे के सारे 2 क्या है, 4 है। अब हम इसे देख लेते हैं। हमारा कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है नो 9 is 2, कोई भी 9 2 नहीं है, कोई भी 9 2 नहीं है। यस, ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, राइट कैसे हो गया कि जब सारे के सारे 8 2 नहीं है तो 8 के जो कि सारे के सारे 9 8 है, कोई भी 8 2 नहीं है तो कोई भी 9 2 नहीं हो सकता। तो ये क्या होगी हमारी कंक्लूजन, फॉलो करेगी। ये कंक्लूजन क्या होगी हमारी, राइट। सेकंड कंक्लूजन है सम 4 कैन बी 8, सम 4, कुछ 4 8 हो सकता है। चेक कर लेते हैं इसको। ऑल 9 आर 8, सारे के सारे 9 8 है। नो 8 is 2, कोई भी 8 2 नहीं है। और ऑल 2 आर 4, तो यहाँ पे यस, ये भी क्या हो गई, फॉलो कर गई। ये भी स्टेटमेंट क्या कर गई, फॉलो। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हो गया हमारा बोथ ए एंड बी फॉलो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ऑल क्वीन आर किंग, नो किंग इज प्रिंस, ऑल प्रिंस आर डम। सारे के सारे प्रिंस क्या होते हैं, डम होते हैं। चलो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल क्वीन, सारी की सारी क्वीन क्या होती हैं, किंग। नो किंग, कोई भी किंग प्रिंस नहीं है। ऑल प्रिंस, सारे के सारे प्रिंस क्या होते हैं, डम्प। अब हम हमारा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कह रहा है सम किंग कैन बी डम्प, सम किंग। अभी मैंने आपको बताया था जब पॉसिबिलिटी वाला आए तो पहले हमें पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी है। पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते हैं। सम किंग, कुछ किंग डम का हिस्सा है। स्टेटमेंट को इसमें ड्रॉ करके देखते हैं। ऑल क्वीन आर किंग, ये होगी हमारी क्वीन। ये हो गई नो किंग इज प्रिंस, कोई भी किंग प्रिंस नहीं है। और ऑल प्रिंस आर डम, ये क्या होगी हमारी, फॉलो। स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑल डम कैन नेवर बी किंग, सारे के सारे डम किंग नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट भी क्या होगी लर्नर्स, राइट, क्योंकि प्रिंस का और किंग का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब सारे के सारे, सो ऑल डम, हम ऑल डम को किंग ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये क्या आएगा, ट्रू, ऑल डम कैन नेवर बी किंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी फॉलो। आपको नोट डाउन करना है आपका लर्नर्स। अब हमने सॉल्व कर दिए 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमारे सेलोलिज्म के सॉल्व हो चुके हैं। देखा, आपको पता भी नहीं चला होगा हमने कब 10 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए। अब हमारी वीडियो को आगे देखते हैं और हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्यू और ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस। पहले आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। सो लर्नर, आर यू रेडी? और यस लर्नर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सो लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो के, लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सम बिहेवियर आर सिक्योरिटी, सम सिक्योरिटी आर लॉजिकल, ऑल रिलेशंस आर लॉजिकल। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सम बिहेवियर, कुछ बिहेवियर, बिहेवियर का कुछ हिस्सा क्या है हमारा, सिक्योरिटी।
सम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कुछ हिस्सा किस में है? लॉजिकल में। ऑल रिलेशन आर लॉजिकल, सारे के सारे रिलेशन क्या है? लॉजिकल। अब हम देख लेते हैं हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है सम रिलेशन आर सिक्योरिटी, रिलेशन का कुछ हिस्सा किस में है? सिक्योरिटी में। नो, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? अनफॉलो। सम लॉजिकल आर सिक्योरिटी, यस सम लॉजिकल आर सिक्योरिटी है, यस ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? फॉलो। तो आंसर क्या आएगा? ओनली बी फॉलो। सम लॉजिकल, आप देख लीजिए सम लॉजिकल और सिक्योरिटी में क्या है? सम का रिलेशन है, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉलो। तो ओनली बी फॉलो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सम डिमांड आर सप्लाई, नो सप्लाई आर कॉमन, नो कॉमन आर ट्रेन। इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। सम डिमांड आर सप्लाई, डिमांड का कुछ हिस्सा किस में है? सप्लाई है। नो सप्लाई, कोई भी सप्लाई कॉमन नहीं है। नो कॉमन, कोई भी कॉमन ट्रेन नहीं है। अब हम इसको कंक्लूजन देख लेते हैं हमारा। नंबर 1 कंक्लूजन है ऑल डिमांड कैन बी सप्लाई। ये कैन बी क्या हो गया हमारा? पॉसिबिलिटी वाला केस। जब भी पॉसिबिलिटी वाला केस आएगा तो हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे लर्नर्स? पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारा कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। ऑल डिमांड, सारी की सारी डिमांड क्या है? सप्लाई है। तो अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम डिमांड आर सप्लाई, इसमें तो ऑल यस सम डिमांड आर सप्लाई बन रहा है। नो सप्लाई, कोई भी सप्लाई कॉमन नहीं है। नो कॉमन एस ट्रेन, कोई भी कॉमन ट्रेन नहीं है। तो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट में फिट बैठ रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या करेगा हमारा? फॉलो। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन क्या रहा है? सम ट्रेन आर नॉट डिमांड, कोई भी ट्रेन डिमांड नहीं है। हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं डिमांड और ट्रेन में क्या रिलेशनशिप है। तो ये क्या हो जाएगा? अनफॉलो। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका ओनली ए फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं लर्नर्स, कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। नो इश्यू इज सोशल, ऑल सोशल आर एनिमल, ऑल एनिमल आर लॉयल। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। नो इश्यू, कोई भी इश्यू क्या नहीं है? सोशल नहीं है। ऑल सोशल, सारे के सारे सोशल क्या है? एनिमल है। ऑल एनिमल, और सारे के सारे एनिमल क्या है? लॉयल हैं। अब हम कंक्लूजन नंबर 1 देख लेते हैं। सम एनिमल आर सोशल, यस ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? राइट, सम एनिमल्स क्या है? सोशल। सम लॉयल आर नॉट इशू, को ये तो रॉन्ग हो गया। वैसे भी यस सम लॉयल आर नॉट इशू, हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि हमें नो इशू इज सोशल का पता है। नो इशू इज सोशल का पता है ऑल, लेकिन हमें लॉयल और इशू में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रखी, तो हम इसको नेगेटिव प्रूफ नहीं कर सकते। सम लॉयल आर नॉट इशू, ये क्या होगी? स्टेटमेंट रॉन्ग। तो इसका आंसर भी क्या आ गया लर्नर्स? ओनली ए फॉलो। नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लर्नर्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सम एग्जाम आर इम्पॉर्टेंट, नो इम्पॉर्टेंट इज सैंड, सम सैंड आर वाटर। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सम एग्जाम, एग्जाम का कुछ हिस्सा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। नो इम्पॉर्टेंट, कोई भी इम्पॉर्टेंट क्या नहीं है? सैंड नहीं है। सम सैंड, सैंड का कुछ हिस्सा क्या है? वाटर है।
अब हम इसको कंक्लूजन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ऑल वाटर कैन बी, एग्जाम कैन बी। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना है लर्नर्स? पॉसिबिलिटी। पहले हम कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। ऑल इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम है। इसको अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम एग्जाम आर इंपॉर्टेंट, यस सम एग्जाम आर इंपॉर्टेंट है, ये राइट हो गया। नो इम्पोर्टेंट इन सैंड, कोई भी इंपॉर्टेंट सैंड नहीं है। सम सैंड आर वाटर, सम सैंड आर वाटर, ये हमारी कंक्लूजन क्या हो गई? राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है सम वाटर आर नॉट एग्जाम, सम वाटर आर नॉट एग्जाम। ये वही वाली आ गई ना लर्नर्स, हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता। जब हमें दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता ही नहीं तो हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते ये राइट है या रॉन्ग। तो ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। तो इसमें भी क्या आएगा? ओनली ए फॉलो। आपको नोट डाउन करना, आप कर सकते हैं लर्नर्स। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ऑल 3 आर 7, सम 7 आर 9, ऑल 9 आर 5। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको, स्टेटमेंट को। ऑल 5, ऑल 3, सारे के सारे 3 क्या है हमारे? 7 है। सम 7, कुछ 7, 7 का कुछ हिस्सा किस में है? 9 में। ऑल 9, सारे के सारे 9 क्या है हमारे? 5। कंक्लूजन नंबर 1 देख लेते हैं अब हम। सम 5 आर 7, सम 5 आर 7, यस ये कंक्लूजन क्या हो गया? राइट। सम 5 आर 7 है। सम 9 आर 3 इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या करते हैं लर्नर्स? पहले कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। अब हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। सम 9 आर 3, 9 का कुछ हिस्सा किस में है? 3 में। देख लेते हैं। ऑल 3 आर 7, ऑल 3 क्या है? 7 है। सम 7 आर 9, ऑल 9, सारे के सारे 9 क्या है? 5। यस ये कंक्लूजन भी क्या हो गई? राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी आर फॉलो। आंसर आएगा इसका बोथ ए एंड बी आर फॉलो। आपको नोट डाउन करना है लर्नर्स, तो आप कर सकते हैं। लर्नर्स अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जो कि बेस है ओनली अ फ्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओनली अ फ्यू मार्च आर अप्रैल, ओनली अ फ्यू अप्रैल इज मई, ऑल मई इज जून। सो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओनली अ फ्यू मार्च आर अप्रैल, मार्च का थोड़ा सा ही पार्ट अप्रैल के पास है। ओनली अ फ्यू अप्रैल, अप्रैल का फ्यू कुछ ही पार्ट मई के पास है। ऑल मई, सारे के सारे मई क्या है? जून है। अब हम कंक्लूजन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ऑल जून बीइंग अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी। लर्नर्स अब क्या आ गया हमारा? कंक्लूजन किस पे आ गया? पॉसिबिलिटी। तो हम पहले क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड लर्नर। ऑल जून, सारे के सारे जून क्या है हमारे? अप्रैल। ये क्या है? पॉसिबिलिटी। अब स्टेटमेंट को फिट कराने की कोशिश करते हैं। ओनली अ फ्यू मार्च आर अप्रैल, ओनली अ फ्यू मार्च आर अप्रैल, ओनली अ फ्यू अप्रैल इज मई एंड ऑल मई इज जून। यस दैट्स राइट। कि क्या हो गया कंक्लूजन? राइट। सेकेंड कंक्लूजन देख लेते हैं। सम मई और मार्च, मई और मार्च में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो अब हम ये सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमारा क्या आ गया? ओनली ए फॉलो। तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं, ओनली ए फॉलो। लर्नर्स अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओनली चिप्स आर कॉफी, सम चिप्स इज कुकीज, ओनली अ फ्यू कुकीज इज शुगर। पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। ओनली चिप्स, दैट टू मीन्स ओनली चिप्स आर कॉफी, दैट टू मीन्स जो कॉफी है
वो यहाँ आएगा और चिप्स है वो बाहर की साइड आएगा। सिर्फ चिप्स ही हैं जो कॉफ़ी हैं। सम चिप्स इज कुकीज, सम चिप्स इज कुकीज। ये हो गया हमारा कुकीज। ओनली अ फ्यू कुकीज, थोड़ा सा ही पार्ट किसके पास है? शुगर के पास। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सम कुकीज इज, सम कॉफी इज कुकीज। कॉफी का कुछ हिस्सा कुकीज के पास है। नो, क्योंकि ओनली चिप्स ही है जो कॉफी है, तो कुकीज का कॉफी के पार्ट में कोई हिस्सा नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है ऑल कुकीज, सारे के सारे कुकीज आर शुगर इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में लर्नर्स क्या करते हैं? पहले पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करते हैं, पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल कुकीज, सारे के सारे कुकीज क्या है? शुगर है। अब इसमें स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। ओनली चिप्स आर कॉफी, ओनली चिप्स, दैट टू मीन्स ओनली चिप्स, लेकिन इसमें शुगर का भी पार्ट कॉफी में, सॉरी, ओनली चिप्स आर कॉफी। ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। लर्नर वेट अ मिनट, इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ऑल कुकीज, सारे के सारे कुकीज, ये हमारे कुकीज हैं, वो क्या है? शुगर। अब हम ड्रॉ करते हैं ओनली चिप्स आर कॉफी। अभी हमें नहीं पता है, हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे। सम चिप्स इज कुकीज, सम चिप्स, कुछ चिप्स का कुछ हिस्सा कुकीज के पास है। ओनली चिप्स आर कॉफी, ओनली चिप्स आर कॉफी। ओनली अ फ्यू कुकीज इज शुगर, पर इसमें बोला गया ऑल कुकीज इज शुगर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई? रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बोथ A and B अनफॉलो। आपको नोट डाउन करना है लर्नर्स, तो आप कर सकते हैं। लर्नर्स, अब हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स गेट स्टार्टेड। सम ब्लू आर ऑलिव, ये हो गया हमारा ब्लू। ब्लू का कुछ हिस्सा किसके पास है? ऑलिव के पास। नेक्स्ट है ऑल ऑलिव इज येलो, सारे के सारे ऑलिव क्या है? येलो हैं। सम येलो इज वाइट, येलो का कुछ हिस्सा किसके पास है? वाइट के पास। अब इसका कंक्लूजन नंबर 1 है सम ऑलिव इज वाइट, सम ऑलिव इज वाइट। नो, सम ब्लू आर येलो, सम ब्लू आर येलो, तो कंक्लूजन बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली बी फॉलो। लर्नर्स, अब हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स गेट स्टार्टेड। सम एप्पल आर पपाया, नो एप्पल इज मैंगो, ऑल मैंगो इज लीची। सो हम इसे सोल्व करते हैं। सम पपाया आर नॉट, इसमें पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सम एप्पल आर पपाया, एप्पल का कुछ हिस्सा किसके पास है? पपाया के पास। नो एप्पल इज मैंगो, एप्पल और मैंगो में कोई कनेक्शन नहीं है। और ऑल मैंगो, सारे के सारे मैंगो क्या है? लीची का पार्ट है। अब इसे हम कंक्लूजन नंबर 1 देख लेते हैं। सम पपाया आर नॉट मैंगो, सम पपाया, पपाया का यस, ये ठीक हो गया। पपाया का ये वाला हिस्सा कभी भी मैंगो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एप्पल का पार्ट है और एप्पल और मैंगो में क्या नो कनेक्शन है कि नो एप्पल इज मैंगो। नेक्स्ट कंक्लूजन है सम लीची आर मैंगो, सम लीची आर मैंगो, यस, सम लीची आर मैंगो, ये भी क्या हो जाता है हमारा? राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी फॉलो। आपको नोट डाउन करना है लर्नर्स। लर्नर्स, अब हमने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल बॉक्स आर बोतल, सारे के सारे बॉक्स क्या है? बोतल का हिस्सा है। नेक्स्ट है ऑल बोतल, सारी की सारी बोतल्स क्या हैं? कार्ड्स हैं।
नेक्स्ट है सम कार्ड्स, कार्ड्स का कुछ हिस्सा किसके पास है, मोबाइल के पास। इसका नंबर 1 कंक्लूजन है सम मोबाइल आर बोटल, सम मोबाइल आर बोटल, नो ये नहीं कह सकते हम। ऑल कार्ड, सारे के सारे कार्ड बोतल हैं, ये भी नहीं कह सकते हम। तो इसका क्या हो गया, देखो सम मोबाइल आर बोतल, मोबाइल का कुछ हिस्सा कार्ड के पास है और बोतल और मोबाइल में हमें कोई कनेक्शन नहीं पता, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। ऑल कार्ड्स आर मोबाइल, सारे के सारे कार्ड्स मोबाइल नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे बोटल्स, सॉरी ऑल कार्ड्स आर बोटल, सारे के सारे कार्ड्स बोतल नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे बोटल्स क्या है, कार्ड्स है। तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसमें क्या आएगा, बोथ ए एंड बी अनफॉलो। आपको नोट डाउन करना है लर्नर्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। आज हमने डिस्कस किए हैं टॉप 20 सिलोजिज्म क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। तो ऐसे हमारे 40 सिलोजिज्म क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप लर्नर्स ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करे, और अगर आपको मेरी वीडियो भी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड लेट्स लर्नर बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियो। बाय फॉर नाउ।